हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। आज हम बात करने वाले हैं, जैसे कि हमने आपको दो थ्योरम बताई थी। देखो, स्टोक्स थ्योरम बताई थी और गॉस डाइवर्जेंट थ्योरम बताई थी। आज हमारी है ग्रीन्स थ्योरम के बारे में। ग्रीन्स थ्योरम क्या होती है? इसमें क्या करेंगे, सिर्फ दो प्लेटों की बात करेंगे। किसकी? दो डायमेंशनल प्लेट होंगी। इसकी प्लेन प्लेट होंगी दो, जैसे एक्स और वाई। सिर्फ दो की बात करेंगे, जबकि इसकी थर्ड वाले की जेड होगी, इसकी बात नहीं करते हैं इसमें। ठीक है, बाकी सिंपल होता है। इसके स्टोक्स थ्योरम की तरह होगा, ये बिल्कुल स्टोक्स थ्योरम की तरह सिंपल होगा। गॉस डाइवर्जेंट थोड़ी बड़ी थी, स्टोक्स और ये ग्रीन्स थ्योरम थोड़ा छोटे छोटे। ये पूछ सकता है, लेकिन कुल मिला के इन तीनों में से आपको एक थ्योरम पूछ सकता है। ठीक है, आप समझते हैं ग्रीन्स थ्योरम क्या होती है। देखो, इसके स्टेटमेंट को समझते हैं। क्या कह रहा है स्टेटमेंट्स? इस थ्योरम के अकॉर्डिंग यदि एस एक क्लोज सरफेस, यानी कि एक क्लोज कर्व है, रीजन्स कोई रीजन है, बाउंडेड बाय क्लोज। समझो, हमारे पास कोई रीजन है, रीजन में हमारे पास एक सरफेस कोई कर्व मान लेते हैं, क्लोज सरफेस कर्व है, वो क्या है? बाउंडेड है बाय क्लोज। यदि एक कर्व इन एक्स वाई, एक कर्व, यदि हमारे पास एक कर्व है इन क्लोज, क्या है? इन एक्स माइनस बाई, प्लेन है। क्या है? प्लेन प्लेट है। इस पर हम एक्स की बात नहीं करेंगे, यहाँ पे सिर्फ जेड की बात नहीं करेंगे, यहाँ पे होगा एक्स और वाई की। सिर्फ एक्स वाई प्लेन प्लेट की बात करेंगे, तो इसे फाई और साई से प्रेजेंट करते हैं। हमने दो प्रेजेंट किए, फाई और साई से। कैसे? यदि हमारे पास फंक्शन एफ एक्स होगा तो हम फाई, और एफ वाई होगा तो साई। यानी कि हमने यहाँ पे बताया आपको, एक्स वाई जो प्लेन प्लेट होंगी, इन्हें हम फाई और साई से क्या लिखते हैं? प्रेजेंट करते हैं, यानी कि फाई और साई से इन्हें लिख देते हैं। तो फंक्शन इन द एक्स वाई प्लेन, देयर डेरिवेटिव्स करेंगे तो आर कंटिन्यूअस होंगे, एक दूसरे के इक्वल। जिनका डेरिवेटिव करेंगे तो जो एक दूसरे के क्या होंगे? इक्वल होंगे। जैसे हमें यहाँ पर हमने बताया था, एक क्या है? क्लोज कर्व है, बंद। ठीक है, एक बंद कर्व है जो हमारे इसके पास क्या है? फाई डी एक्स प्लस साई डी वाई, ये बराबर वैल्यू जो हमारे एफ एक्स की आएगी, एफ वाई की आएगी, जो हमारे पास यहाँ लिखी है फाई डी एक्स प्लस फाई, ये है साई डी वाई। इसको हम बोलते हैं साई और इसे बोलते हैं हम फाई। ठीक, अब आगे देखते हैं क्या कह रहे हैं। बराबर सरफेस इंटीग्रल को सिर्फ दो लाइन की बात कर रहे हैं। सरफेस इंटीग्रल में हम सिर्फ दो लाइन की बात करेंगे। यहाँ पे क्या करेंगे? डी फाइव बट्टे डी एक्स माइनस डी फाइव बट्टे डी एक्स और डी साई बट्टे डी वाई बराबर डी एक्स इंटू डी वाई। इसे हम लिख सकते हैं डी एस के रूप में भी, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ दोनों की डायमेंशन की बात कर रहे हैं, बाई और एक्स और बाई, दो की बात कर रहे हैं, बाई और एक्स। और यहाँ पर भी हमारे पास दो की बात कर रहे हैं। प्लेन प्लेट कितनी है? दो, बॉन्डेड। ठीक है, तो यहाँ पे इतनी हो गई कि स्टेटमेंट, ये था आपका स्टेटमेंट। और इसे हम करेंगे प्रूव करने के लिए हमारे पास एक कंडीशन लगाएंगे। किसकी? डॉट प्रोडक्ट की और क्रॉस प्रोडक्ट की। क्रॉस प्रोडक्ट की और डॉट प्रोडक्ट की क्यों लगा रहे हैं वैल्यू, यहाँ पर भी समझो। देखो, डॉट प्रोडक्ट की जब एफ फंक्शन मानेंगे तो एफ फंक्शन के हमारे पास कोऑर्डिनेट लिखेंगे, एफ एक्स आई कैप, एफ वाई जे कैप, एफ जेड के कैप, और डी आर के क्या हो जाएंगे? डी एक्स आई कैप, डी वाई जे कैप, डी जेड के कैप। हमें सिर्फ जेड का मतलब नहीं है, हम सिर्फ फंक्शन रखेंगे एफ एक्स में, एफ बराबर जो फंक्शन मानेंगे एफ एक्स आई कैप, एफ वाई जे कैप और एफ जेड के कैप। इसी प्रकार हम इनको करेंगे सॉल्व। ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। अब मैं इसको सॉल्व कराऊंगा, ये मिटा देता हूं, ये वाला चीज मैं मिटा देता हूं। यदि आप चित्र बनाना चाहें तो आप ये वाला बना सकते हैं, ये वाला। ठीक है, हम सिर्फ दो प्लेट की बात कर रहे हैं, एक्स वाई, ये रीजन है। ठीक है, इस पे इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। अभी हमने आपको स्टेटमेंट के बारे में बताया था, अब इसको प्रूव करेंगे। प्रूव कैसे करेंगे? हमने आपको बताया इस प्रकार को, पहले डॉट में लिखेंगे और एक क्रॉस में लिखेंगे। डॉट क्रॉस करके हम हमारे पास वैल्यू मिल के आएगी, जो निकल के आएगी वो क्या निकल के आएगी कि एफ एक्स डी एक्स प्लस एफ वाई डी वाई। कैसे? समझो, हमारे पास एफ फंक्शन है, इसके हमने लिख लिया क्या? कोऑर्डिनेट एफ एक्स आई कैप, एफ वाई जे कैप, एफ जेड के कैप। ठीक है, इसी प्रकार हम जेड के लिख लेंगे, तो हम इनका डॉट कर देंगे, सिंपल है।
डी एक्स आई कैप, डी वाई जे कैप, डी जेड के कैप। पहले बात करेंगे एल एच एस की, ठीक है, इसको एल एच एस मान लेंगे, इससे आर एच एस, ठीक है। पहले हम प्रूव करेंगे एल एच एस को, फिर करेंगे आर एच एस को। एल एच एस में हम करेंगे, हमने लिखा आपके पास एफ एक्स इंटू डी आर वेक्टर। अब दोनों की वैल्यू हम क्या कर देंगे, पुट कर देंगे। एफ एक्स आई कैप, एफ वाई जे कैप, एफ जेड के कैप, डॉट लगाए, डी एक्स आई कैप, डी वाई जे कैप, डी जेड के कैप। अब एक चीज यहाँ समझो, हम किसकी बात कर रहे थे, सिर्फ दो की बात कर रहे थे, किसकी, एक्स और वाई की, जेड की बात नहीं कर रहे। तो जेड हमारा क्या हो जाता है, जीरो हो जाता है। लिखो या मत लिखो, हमने यहाँ पे लिख दिया, लेकिन आपको बताने के बारे कि हमारे पास तीनों कोऑर्डिनेट है, बट बात हो रही है दो कोऑर्डिनेट के बारे में। तो हम सिर्फ दो कोऑर्डिनेट की हम क्या करेंगे, इसकी मल्टीप्लाई करेंगे। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, एफ एक्स डी एक्स और एफ वाई डी वाई। तो इस प्रकार हमने आपको बताया था, यहाँ पे लेट क्या माना, लेट माना एफ एक्स बराबर फाइव और एफ वाई बराबर साइन। जैसे एफ एक्स बराबर फाइव और एफ वाई बराबर साइन, इस वैल्यू को हम क्या कर लेते हैं, मान लेते हैं। यहाँ पर भी हमने लिख के बता दिया। तो हमारा एफ एक्स क्या हो जाएगा, फाइव डी एक्स प्लस साइन डी वाई। आप ये मतलब प्रूव कर रहा था, उस तरीके से हमने लिख दिया। आप इसको इस तरीके भी लिख सकते हो, बात एक ही है, दोनों तरीका हमारे पास सेम है। बस जो हमने फाइव साइन मान लिया, जो हमारा वैल्यू को क्या कह रहा था, इक्वल करने के लिए, इस वजह से हमने इसको बराबर कर लिया। अब लिखेंगे आर एच एस। आर एच एस में हम लिखेंगे, क्या करेंगे, इसका कर्ल करेंगे। ऑपरेटेड डेल क्रॉस एफ डी एस। डी एस क्या है, दो डायमेंशनल बता रही है, एक्स और वाई, डी एक्स और डी वाई। तो यहाँ पर ऑपरेटेड डेल की वैल्यू मैं आपको बता चुकी हूं। ऑपरेटेड डेल की वैल्यू क्या होती है, समझो। ऑपरेटेड डेल की वैल्यू क्या होती है, ये होती है आई डेव अपॉन डेव एक्स, जे डेव अपॉन डेव वाई और के डेव अपॉन डेव जेड। ये होती है हमारी ऑपरेटेड डेल की वैल्यू। ऑपरेटेड डेल की वैल्यू एफ की हमारे पास चली रही है फंक्शन की वैल्यू, ठीक है। ऑपरेटेड डेल और फंक्शन की वैल्यू चल रही है, इन दोनों को हम क्या करेंगे, डिटरमिनेंट फॉर्म में करेंगे। आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। अब मैं इसको आरएचएस द्वारा प्रूव करा दूंगा, तो हमारे पास दोनों प्रूव हो जाएंगे, ठीक है। अभी हमने आपको एलएचएस बताया था, अब हम देखेंगे आरएचएस क्या होती है, ठीक है। आरएचएस को हम सिद्ध करेंगे, एलएचएस हमने सिद्ध किया था। आरएचएस में हमारे पास क्या है, ऑपरेटेड डेल क्रॉस एफ, इसको क्या करेंगे, क्रॉस करेंगे। डीएस जी हमारा क्या बता रहा है, डीएस क्या बता रहा है उसका, डी एक्स प्लस डी वाई, दो डायमेंशनल की बात कर रहे हैं। ये सरफेस कितना है, दो डायमेंशनल की। वेयर जहां ऑपरेटेड डेल की हमने यहाँ पे वैल्यू बता दी है, क्या होती है ऑपरेटेड डेल की वैल्यू, आई डेव अपॉन डेव एक्स, जे डेव अपॉन डेव वाई, के कैप डेव अपॉन डेव जेड, इन पे डेव जेड, ठीक है। यहाँ पे हो जाएगी डेव जेड, और एफ वेक्टर बराबर यहाँ पे जो वैल्यू हो जाएगी हमारी, जो एफ वेक्टर बराबर एफ एक्स आई कैप, एफ वाई जे कैप, एफ जेड के कैप, तीनों वैल्यू हमने यहाँ पर लिख दी। जैसे कि उसी तरह अब इसका क्या करेंगे, क्रॉस करेंगे। क्रॉस कैसे करते हैं, हमने आपको बताया, क्रॉस वेक्टर में हमने आपको क्रॉस बताया था, डिटरमिनेंट फॉर्म में करते हैं। किसमें, डिटरमिनेंट फॉर्म में करते हैं। डिटरमिनेंट फॉर्म का हमने साइन बना लिया, आई जे कैप, तीनों वैल्यू लिख ली। अब इनकी वैल्यू लिखेंगे, आई कैप की कितनी है, डेव अपॉन डेव एक्स, डेव अपॉन डेव वाई, डेव अपॉन डेव जेड, और एफ एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, ये सॉरी आई की, आई जो है एफ एक्स, एफ वाई, एफ जेड। अब इनका क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे एक दूसरे से, आई को छिपा लेंगे, आई की वैल्यू निकालेंगे, क्या हो जाएगा, एफ, आई को छिपाने के बाद डेवा एफ जेड अपॉन डेवा वाई, और इसकी मल्टीप्लाई से कर देंगे तो डेवा एफ वाई अपॉन डेवा जेड, ठीक। इसी प्रकार जे को छिपा लेंगे तो एफ जेड आ जाएगा यहाँ पे, तो एफ जेड डेवा अपॉन डेवा इंटू एफ जेड, और ये वाली वैल्यू हो जाएगी हमारी, और ये वाली वैल्यू हो जाएगी डेवा एफ एक्स अपॉन डेवा जेड। इसी प्रकार के की वैल्यू निकालेंगे, के कैप लगा के, क्या हो जाएगी के कैप की वैल्यू, ये हो जाएगी हमारी डेवा अपॉन डेवा एफ एक्स अपॉन वाई, और ये वाली मल्टीप्लाई कर हो जाएगी डेवा डेवा एफ वाई अपॉन डेवा एक्स। सिंपल हमने लिख दिया है, ठीक है। अब इसको हम आगे सॉल्व करेंगे। दोनों वैल्यू लिखने के बाद हम यहाँ पे क्या करेंगे, समझो एक चीज, जब हमारे पास इसका हम ऑपरेशन क्या करते हैं, ऑपरेटेड डेल की जब हम क्या करेंगे, डेरिवेशन करते हैं, इसका डेरिवेटिव करते हैं, तब हमारे पास यदि अपोजिट केस मिले, ये x का ये y का, तो ये क्या हो जाता है, जीरो हो जाएगा। ये भी जीरो, ये भी वैल्यू जीरो, ये भी वैल्यू जीरो। हमने आपको बताया होगा कि ऑपरेटेड डेल का जब डेरिवेशन करते हैं तो एक दूसरे की क्या हो जाता है, इसका ऑपरेशन में जीरो हो जाता है, तो ये वाला मान क्या हो जाएगा, रह जाएगा, सिर्फ k का मान बचेगा। तो k बराबर हम लिख लेंगे डेवा x बाई अपॉन डेवा x, और डेवा
एफ एक्स अपॉन डेवा वाई। और जहां हमने आपको बताया एक चीज कंडीशन में एफ वाई बराबर जो एफ एक्स हमारे क्या माना था, यहाँ पे लिख लो, एफ वाई बराबर हमने माना था फाई और साई, और एफ एक्स बराबर माना था फाई, ये हमने माना था। तो इसको हमने यहाँ पे लिख दिया एफ वाई बराबर साई और एफ एक्स बराबर फाई। तो इन दोनों वैल्यू को हमने लिख दिया के, और ये हमारे क्या बता रहे हैं, डी एक्स और डी वाई, डी एस सरफेस बता रहा है, डी एस, ठीक है। और ये बराबर हमारा चल रहा था डी एस, जो यहाँ पे ठीक है डी एस चल रहा था। और फिर हमने इसको क्या करा, क्रॉस पूरा लिखने के बाद इसकी हम पूरी डेविएशन इनटू दो भागों में तोड़ दिया। किसकी, दो प्लेन प्लेटों की बात कर रहे थे हमने, दो प्लेन की बात की थी एक्स और वाई की। तो यहाँ पर हमने इनको लिख दिया एक्स और वाई की फैक्टर में, ठीक है, एक्स और वाई के फैक्टर में हमने कर दिया हमने। फिर आगे सॉल्व किया, इस प्रकार हमने ये बराबर लिख लिया, जो हमारी वैल्यू निकाल रहे थे ये वाली वैल्यू हम निकाल रहे थे, यहाँ पे ध्यान रखो एफ एक्स, ठीक है। इसी प्रकार ये वाली वैल्यू क्या हो जाएगी, ऑपरेटर डेल क्रॉस एफ एक्स। फिर हमने यहाँ पे वही वैल्यू निकाली, और जो वाली हमारी ये वैल्यू चल रही थी ये वाली इस साइड की बराबर में, सिंपल इस तरीके से। अब हम क्या करेंगे, इसका सरफेस लगा लेंगे, क्योंकि दो सरफेस लगा रहे हैं, एरिया हमारे पास एक्स और वाई, तो हमारे पास हो जाएगा सरफेस इंटीग्रल बराबर, सरफेस इंटीग्रल हो जाएगा डेवा एक्स डेवा फाई अपॉन डेवा साई अपॉन डेवा एक्स और माइनस डेवा फाई अपॉन डेवा वाई, फिर डी एक्स डी वाई और बराबर हो जाएगा आर एच एस। जो हमने प्रूव क्या किया था, जो हम लगाएंगे साइन किसका, सरफेस का, और ऑपरेशन जो क्या है डेल है क्रॉस एफ बराबर डी एस, ये हमारी क्या हो जाएगी, वैल्यू हो जाएगी। अब हमारा क्या हो गया, सिद्ध हो गया, आर एच एस भी मिलेगी और एल एच एस भी मिलेगी। एल एच एस हमारी क्या मिली थी, यहाँ पे समझो, एल एच एस हमारी क्या मिली थी, एल एच एस मिली थी, हमने क्या बनाया था, एक वन सरफेस बनाया था कर्व, यहाँ पे लिखेंगे फाई डी एक्स और ये हो जाएगा साई डी वाई, इस तरीके से हमने मिला था। ये किसकी, एल एच एस में, ये फंक्शन है पूरा, ठीक है, सी की, ये बराबर हमें मिला था। और दूसरा हमारे पास ये आर एच एस, तो एल एच एस बराबर आर एच एस हमने जो प्रूव किया था दोनों सिद्ध हो गया। सिंपल समझो, सबसे पहले हमने क्या किया था, देखो हमारे पास फंक्शन दिए थे, ये तो प्रूव करना था मुझे, हमने सबसे पहले क्या माना था, एफ डी आर, ठीक है, इसका कर्व बना के सरफेस में हमने एक और मान लिया था, वो सरफेस में हमने माना था इस प्रकार से, ठीक है। इसको हमने क्या किया था, ऑपरेशन लगा के ds, पहले हमने इनका डॉट कर लिया, फिर इनका क्या दे क्रॉस कर लिया, डॉट क्रॉस दोनों को क्या कर लिया, मिक्स कर लिया, तो हमारे पास डॉट से ये वाली वैल्यू मिली और क्रॉस से ये वाली वैल्यू मिली। इस प्रकार से हमारा ये क्या हो जाता है, प्रूव हो जाता है, तो हेंस प्रूव्ड हो जाएगा, ठीक है। ये था हमारा ग्रीन्स थ्योरम, ठीक है, बहुत सिंपल तरीके से हमने समझा दिया ग्रीन्स थ्योरम। पहले हमने आपको बताया था कि जो हमें प्रूव करना है तो ए वेक्टर डी आर वेक्टर का डॉट करेंगे, फिर इनको क्रॉस कर देंगे, क्रॉस करने के बाद वही मल्टीप्लिकेशन करने के बाद टोटल बराबर वैल्यू हमारी इक्वल हो जाएगी, ठीक है। और जो हमने लिखी है ये वाली वैल्यू आप नोट कर लेना, कोई हमने गलत चीज यहाँ पर लिखी, ठीक, ये वाला बता दो, ये हमने बताया, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लेना, आर एच एस ये लिख लेना वैल्यू यहाँ पे, ठीक है, मैंने आपको समझा दी ये आर एच एस की वैल्यू है। देखो ये हम आपकी सब प्लेलिस्ट में लगा दे रहे हैं, ये जो थ्योरम है हमारी टोटल ग्रीन्स कराई, स्टोक्स कराई और गॉस डाइवर्जेंट थ्योरम कराई, ये सब आपको हमारे यूट्यूब चैनल की, इसी यूट्यूब चैनल की प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे, ठीक है, लेक्चर में भी, और थ्योरम जो हमारी चल रही है इंपॉर्टेंट वो हम करा देंगे। कल आपको शायद हेल्महोल्ट्ज थ्योरम कराएंगे, एक और थ्योरम है, एक आध एक ही थ्योरम है जो इंपॉर्टेंट है, ठीक है, जहाँ तो रहोगे कल मैं उसको बता दूंगा। जी आपकी थ्योरम है तीनों हम आप लगा दे रहे हैं प्ले लिस्ट में, इंपॉर्टेंट प्ले लिस्ट बना दी है, इंपॉर्टेंट, ठीक है, इंपॉर्टेंट प्ले लिस्ट में आपको ये मिल जाएंगे हमारे पास सब थ्योरम, सब डेरिवेशन थ्योरम जो होंगे हम आपको प्ले लिस्ट में डाल देंगे। आज के लिए बस इतना ही, कल मिलते हैं धमाकेदार सेशन के साथ, और चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, धन्यवाद।